हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं आपके साथ माय बनी एक वन शॉट लेके, और आई होप आपको तयंग और कुकी की टिकटॉक की स्टोरीज अच्छी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सुन लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये एक फनी सी और क्यूट सी स्टोरी है जहाँ पे तयंग एक घर में रहता है और वो अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर रहते हैं। उसके पेरेंट्स में उसके फादर हैं जो बाहर रहते हैं और वो अर्न करते हैं, और अकेला जो है वो तहंग अपने घर नहीं रह सकता था, इसीलिए स्कूल से लेके अब तक वो जो है वो बॉयज़ हॉस्टल और बॉयज़ कॉलेजेस में पढ़ता आया है ताकि उसे वहाँ पे रिहाइश मिल सके। उसके फादर जब भी वापस आते हैं तो वो उन्हें छुट्टियों में मिलने ज़रूर जाता है, लेकिन नॉर्मली वो रहता अकेला ही है। और अब क्योंकि वो बड़ा हो रहा है और कॉलेज में आया, तो तब उसने फर्स्ट टाइम कहा कि उसे किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना है, क्योंकि वो जो है ना दूसरों के साथ रह के बोर हो चुका है। अब उसके लिए खुद के लिए प्राइवेसी और टाइम ज़रूरी है। इसकी वजह से उसके फादर ने उसे एक फ्लैट जो है वो गिफ्ट कर दिया था जहाँ पे वो रह सकता था, और एक छोटे से अपार्टमेंट में वो बहुत आराम से रहता था। लेकिन हाँ, अब वो कुछ अरसे से वहाँ रह रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा लोनली फील होने लगा था, और उसे लग रहा था उसे कोई पेट जो है वो ले लेना चाहिए ताकि कम से कम घर आए तो उसे कोई घर वाली फीलिंग तो आए। वो बहुत बोर हो रहा था। यही सब कुछ सोच के वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, तो वो खाने पीने के लिए लेने के लिए बाहर जाता है। और बाहर बारिश हो रही थी। वो वापस आ ही रहा था कि उसे साइड में एक बॉक्स में दिखता है जो कि ऐसे लग रहा था कि वो हिल रहा है। क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस तरफ जाता है। जब वह वहाँ जाता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि उस बॉक्स में एक वाइट कलर का रैबिट है, और वो रैबिट जख्मी होता है, और वो रैबिट बहुत ही क्यूट सा होता है। और तैंग को उसको देख के बहुत बुरा लगता है। तैंग सोचता है कि शायद वो बारिश की वजह से बचने के लिए यहाँ आया है। वो उसे साइड पे उठा के बॉक्स को रखता है और वहाँ से जाने के लिए कोशिश करता है। तभी वो रैबिट उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी अपना हाथ उसके हाथ पे रख लेता है। तभी तैंग कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अकेले डर लग रहा है, तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तभी रैबिट जल्दी से उसको लिपट जाता है, और तैंग को वो रैबिट बहुत ही क्यूट लगता है, क्योंकि बिल्लियों को तो उसने इस तरह चीज़ें करते हुए देखी थी, लेकिन किसी रैबिट को बिल्कुल नहीं। तैंग उस रैबिट को उठाता है और सोचता है कि उसे कुछ दिन के लिए घर रखेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। फिर उसको किसी जो है ना पेट हाउस में या कहीं दे देगा, क्योंकि उसे लगा था कि रैबिट्स अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि वो कैट नहीं है और ना ही वो हाउस पेट बन सकते हैं। यही सोच के तैंग जो है वो रैबिट को घर ले आता है और उस रैबिट को बिठाता है और सोचता है कि तुम क्या खाओगे रैबिट। तभी रैबिट जो है ना वो उसके पाँव के साथ नजर करने लगता है। तभी रैबिट तैंग कहता है, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल किड्स की तरह हो, जिसे टची और ये चीज़ें पसंद है। मैंने आज तक कोई रैबिट्स ऐसा नहीं देखा। हाँ, ये भी है कि मैं रैबिट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। यही सोच के तैंग जो है वो रैबिट की जो चोट होती है उस पे बैंडेज कर देता है, उसको खाना देता है। और क्योंकि वो रैबिट होता है, बिल्ली नहीं, तो उसे ज़्यादातर फ्रूट, सब्जियाँ और कैरेट दिखाता है। और जो रैबिट है वो तैंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो जैसे ही सोफे पे बैठा होता उसके आँख के ऊपर बैठ जाता, उसके पाँव में लेटा रहता, उसकी चप्पल में छुप जाता, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था और तैंग को वो बहुत ही क्यूट लगता था। इसीलिए तैंग जो है वो उस रैबिट को बहुत पसंद करने लगता है, और क्योंकि वो रैबिट था इसीलिए वो ज़्यादा जो है कचरा भी नहीं करता था और ना ही चीज़ों को, उसके फर्नीचर को ख़राब कर रहा था। तैंग सोचता है उसे वैसे भी तो एक पेट रखने का दिल था, तो ये रैबिट उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब तक उसका कोई मालिक उसे ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आ जाता तब तक वही तैंग के साथ रहेगा। और यही सोच के तैंग उसके लिए एक छोटा सा हाउस, बेड, सब कुछ ले आता है, लेकिन उसे फिर भी काउच पे लेटना ज़्यादा पसंद होता है। या फिर वो कभी कभी तो अगर दरवाज़ा खुला हो तैंग के रूम का, तो वो तैंग के बेड के पास जाके सो जाता है, उसके पाँव में, उसके तकिए के पास, कहीं पर भी। और तैंग भी उसे मना नहीं करता, बट हाँ, वो ज़्यादातर अपना रूम लॉक ही रखता था। लॉक नहीं रखता था लेकिन बंद रखता था ताकि रैबिट अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो पढ़ रहा होता था तो तैंग को रैबिट डिस्टर्ब करता था। और ऐसे ही एक दिन जो है ना तैंग को
थोड़ा सा काम था, वो रूम में काम कर रहा था और बाहर जो है ना वो थंडर स्टॉर्म हो रहा था, बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ हो रही थी। तभी तैंग को लगता है ऐसा ना हो कि रैबिट जो है वो डर जाए और उसी रैबिट को रूम में लेके बिठाना चाहिए। वो यही सोच के भी बाहर जाता ही है। तभी वो देखता है कि उसकी काउच पे एक छोटा सा बच्चा सो रहा है और वो बिल्कुल ही सिकुड़ रहा है जैसे उसे सर्दी लग रही हो, लेकिन उस बच्चे ने कुछ पहना हुआ नहीं है। तभी तयंग कहता है ये बच्चा मेरे घर में कैसे आ गया, मेरा तो दरवाजा बंद था और उसने कुछ पहना हुआ भी नहीं है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, कहीं वो भूत। लेकिन तभी तयंग की नजर जाती है उसके कानों पे, उसके सर पे रैबिट ईयर्स थी। तयंग हैरान होता है कि रैबिट कहाँ गया। वो रैबिट को ढूंढने लगता है और जो तयंग ने रैबिट के गले में एक लॉकेट डाला हुआ था, वो लॉकेट जो है इस वक्त उस बच्चे के गले में होता है। तयंग हैरान होता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया और तयंग जो है वो उस बच्चे के पास जाता है और उसको टच करने लगता है, क्योंकि बच्चा डर रहा था। वो जल्दी से तयंग से पहले तो डरता है, लेकिन फिर जैसे ही वो तयंग को देखता है वो उसके पास आ जाता है और उसे हक कर लेता है। तयंग हैरान होता है उस बच्चे की कि वो है कौन और वो रैबिट से इंसान कैसे बन गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक दफा फिर से थंडरस्टॉर्म होता है, बहुत जोर से बिजली कड़कती है और आवाज भी होती है, जिससे वो रैबिट जो तयंग को बच्चा चिपका हुआ था वो अचानक से वापस रैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये तयंग अपनी आंखों से ना देखता तो उसे समझ ही नहीं आता, बट हाँ वो इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। और तयंग पहले तो हैरान होता है, डर जाता है। वो सोचता है कल ही वो इस रैबिट को बाहर देगा या फिर किसी अथॉरिटी से बात करेगा। लेकिन फिर तयंग सोचता है कि अगर ऐसा किया तो वो लोग पता नहीं इस पे एक्सपेरिमेंट करें या कुछ। उसे अच्छा नहीं लगता उसके साथ ऐसे करना, क्योंकि वो रैबिट बहुत ही क्यूट था और वो बेबी बन के और ज्यादा क्यूट लग रहा था। और उस दिन से तयंग को एक चीज तो पता चल चुकी थी कि बेबी और रैबिट एक ही है, इसीलिए वो जब भी बेबी वहां आ जाता उसे डरता नहीं था। बट हाँ, जब भी तयंग रैबिट से कहता कि प्लीज बेबी बन जाओ तो वो बिल्कुल नहीं बनता था। वो अपने आप ही किसी टाइम मूड हो तो वो कन्वर्ट हो जाता था, वरना नहीं। तभी तयंग बहुत ही सयाना होता है, वो बहुत सारी यमी यमी चीजें लेके आता है खाने के लिए और वो अपनी डाइनिंग टेबल पे रख देता है और कहता है अगर तुम्हें कन्वर्ट होना है बेबी में तो ये सब चीजें तुम्हारी हो सकती हैं, वो चॉकलेट, वो आइसक्रीम, क्योंकि ये रैबिट नहीं खा सकता। अगर तुम बेबी बन जाओगे तो ये सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। तभी रैबिट पहले तो अपने फेस को बार बार रब करता है और फाइनली गुस्से में जो है ना टेबल से छलांग लगा लेता है, क्योंकि तयंग उसे खाने नहीं दे रहा था वो सब कुछ। और तयंग जो है वो कहता है अच्छा ठीक है सो। लेकिन तभी उसको हैरत होती है, क्योंकि जिसने नीचे छलांग लगाई थी वो रैबिट था, लेकिन जो उठता है वो बेबी होता है। और तयंग बहुत खुश होता है और जल्दी से रैबिट को एक जो है ना उस बेबी को उठाता है और कहता है तुम्हें एक नेपी तो पहन लेनी चाहिए कम से कम, है ना। तभी वो उसके लिए प्लास्टिक की नेपी ले आता है, जो कि छोटी बड़ी हो सकती थी, वो एक रैबिट भी पहन सकता है और वो बेबी भी। इसीलिए वो जल्दी से बेबी को नेपी पहना देता है और फिर बेबी को मजे से खाता है। और जब बेबी कंफर्टेबल हो जाता है उसे समझ आ जाता है कि तयंग रैबिट की तरह बेबी से भी प्यार करता है, इसीलिए बेबी जो है वो तयंग के साथ बातें करने लग जाता है। मतलब वो सीख रहा होता है, जो जो तयंग बोलता है वो सीखता है। तभी तयंग उसे कहता है तुम्हारा क्या नाम रखें, रैबिट, बनी या फिर तुम्हें कुकी बहुत पसंद है, तुम्हारा नाम कुकी भी रख सकते हैं। तभी जो रैबिट होता है यानी जो उस वक्त बेबी होता है वो कहता है कुकी। तभी तयंग हंसता है और कहता है ठीक है, लगता है तुम्हें कुकी नाम ज्यादा पसंद आया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कुकी। और पहले तो वो उसे हमेशा बनी बुलाता था, लेकिन अब उसे कुकी बुलाएगा। यही सोच के वो स्माइल करता है और फिर फन करने लगता है। और फिर बेबी यानी हमारा कुकी तयंग के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है। वो हर वक्त मस्ती करता रहता है और ज़्यादातर टाइम अपने बेबी वाले रूप में ही रहता है, दोबारा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा होता। और जब वो तयंग की हर एक छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करने लगता है और तयंग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब भी वो घर आता है तभी जो कुकी है भागता बचाता है, कहता है मास्टर आप आ गए, मास्टर आप कुछ खाओगे, मास्टर ये करोगे, क्योंकि तयंग जो है वो देख रहा था कि चीज़ें वो जो कुकी है वो बहुत जल्दी सीख रहा था, खासतौर पे बेबी बन के। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी हाइट में भी काफ़ी फर्क आ रहा था। वो ऐसे चेंज हो रहा था जैसे वो डेज में चेंज हो रहा, मंथ में चेंज होना चाहिए, वो डेज के अंदर चेंज हो रहा था। पर तयंग को बहुत क्यूट लगता था, क्योंकि वो जितना भी बड़ा हो रहा था वो बहुत ही क्यूट था। और अब भी
तयंग के साथ ही सोता था, क्योंकि पेट बनने के बाद वो अक्सर ही तयंग के पास आ जाता और कहता मुझे बाहर डर लग रहा है, तो तयंग उसे अपने साथ सुलाता। उसके बाद तयंग ने उसे मना ही नहीं किया और वो उसके रूम में ही शिफ्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा था और तयंग और बेबी यानी हमारी कुकी एक साथ जो है वो फ्रैंक हो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और हर वक्त ही फन करते रहते थे। आज भी ऐसे ही हुआ। तयंग वापस आता है, जो कि उसे कुछ 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जाना था। उसने कुकी के लिए सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल करके रखी थी और वहाँ पे उसे हर वक्त कॉल करके बोलता रहता था, क्योंकि तयंग उसे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता था। वो अपने फादर के पास जा रहा है और वो भी मुश्किल से छुट्टियों में। उसे लगा था कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, लेकिन उसके फादर उसे कुछ काम दे देते हैं, उसे वापस जाने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं तुम वापस जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ ताकि तुम्हारी वहाँ की लाइफ देख सकूँ। और तयंग उन्हें वापस कर ले जाना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी घर की क्या हालत होगी, क्योंकि वो जानता था कि कुकी ने घर पे बहुत जाल लगा दिया होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुकी ने फिर से सारी चीज़ें निकाल के खा ली थी। हर तरफ रैपर्स, कचरा और चीज़ें ही बिखरी हुई थी। तभी तयंग जो है उसे मजबूरन 2 हफ्ते अपने फादर के साथ गुजारने पड़ते हैं और कुकी दूसरी तरफ तयंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और तयंग जैसे ही फाइनली वापस आता है और दरवाज़ा खोलता है, कुकी भागता हुआ आता है और तयंग के ऊपर जंप करता है। और तयंग पहले तो नीचे गिरते गिरते बचता है, दरवाजे में जाके उसकी पैक लगती है, क्योंकि तयंग देख के हैरान हो जाता है कि कुकी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तकरीबन उसके कंधे तक आ रहा है। तभी तयंग स्माइल करता है और कहता है तुम तो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर रहे हो और इतनी जल्दी से स्पीड से बढ़ रहे हो कि मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाओगे। तभी कुकी कहता है तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई, तुम इतने दिन चले गए, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। और वो खुशी से वापस जा रहा होता है। तभी तयंग उसे वापस पकड़ता है और अपनी लैब पे बिठाता है और फिर उसे बहलाता है बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे टॉयज़ के साथ। और तयंग ने, क्योंकि कुकी जो है वो बहुत जल्दी सीख रहा था चीज़ें, इसीलिए जंग कुकी के लिए तयंग ने ऑलरेडी ही जो है ना वो उसके क्लासेस लगवा दिए थे पढ़ने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, और सिर्फ बाहर लेकर जाता था, कभी मार्केट, कभी पार्क, ताकि वो चीज़ें सीख सके। और अब तो कुकी को बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, उसे पूरी ह्यूमन लैंग्वेज आ गई थी, उसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना आ गई थी, यहाँ तक कि कुकिंग करना भी आ गई थी। और यही सब कुछ तयंग को बहुत अच्छा लगता रहता, क्योंकि जब वो वापस आता था तो कभी कभी कुकी उसके लिए कुछ ना कुछ बना देता था, कम से कम कॉफ़ी, मिल्क शेक, मैगी और फ्रोज़न फ्रूट्स भी। इसीलिए तयंग को बहुत अच्छा लगता था। अब उसे बिल्कुल घर पे घर वाली वाइब आती थी। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर था कि कुकी जिस तरह बड़ा हो रहा है वो उसे कितने अरसे तक छुपा के रखेगा, क्योंकि उसे भी बाहर जाना चाहिए। और जंग दूसरी तरफ हमारा जंगकुक यानी कुकी इस सारी चीज़ों को बहुत इन्वायरमेंट को एंजॉय करता था, लेकिन फिर भी उसे बाहर जाके या किसी और इंसान से बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आज भी वो जंगकुक तयंग के साथ बाहर आता है और दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। कुकी की सारी पसंद की चीज़ें थी और कुकी खा रहा था, लेकिन वेटर्स जो है वहाँ पे वो तयंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी और तयंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। ऑफकोर्स तयंग जो है अब वो जो है सीनियर क्लासेस में आ चुका है और अब उसे लगा था कि उसे भी एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेना चाहिए, इसीलिए वो अपनी फ्लर्टिंग स्किल सीख रहा था। और वेटर जो उसके साथ इतना फ्लर्ट कर रही थी, तयंग कैसे पीछे रहता और वो इंजॉय कर रहा था। लेकिन कुकी को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी। कुकी जो है वो सारी चीज़ें गिरा देता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं खाना, मुझे घर जाना है, और वहाँ से चला जाता है। तयंग पहले तो डर जाता है, जल्दी से बिल पे करता है और कुकी के पीछे भागता है। और दूसरी तरफ कुकी जो है वो नाराज़ होके जाता है और जो पार्क होता है उनके घर के सामने ही, वहाँ पे बैठ जाता है एक झूले के नीचे। तभी तयंग उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ। तभी कुकी कहता है कुछ नहीं, जाओ अपने इस चुड़ैल के पास जाके उससे बातें करो। और तयंग हंसने लगता है और कहता है तुम जेलस हो रहे हो, अरे यार मैं तो सिर्फ फ्लर्ट सीख रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, मैं ऐसे कब तक सिंगल रहूँगा, अभी तो मैंने कोई रोमांस को भी ट्राई नहीं किया। और यहाँ तक कि मेरे जैसे लड़के तो पता नहीं कितने ब्रेकअप और कितने जो है ना बॉडी काउंट बना चुके हैं। तभी जब कहता है वो सब कुछ क्या होता है, तयंग उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम भी बड़े हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ देख लूँगा और तुम्हें
ऐसी बुक्स और ऐसी वीडियोस दे दूँगा जिसमें तुम रिलेशनशिप, फिजिकल टच और सबके बारे में जान जाओगे, ठीक है? क्योंकि पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उसे सब कुछ जानना चाहिए। तैंग के बहुत ज़्यादा मनाने पे वो मान जाता है, लेकिन तैंग उसे अपना टैब जो है वो दे देता है इस फुल परमिशन के साथ कि वो कुछ भी सर्च कर सकता है। और हमारा कुकी जो बहुत जल्दी चीज़ें सीख रहा था, वो सारी चीज़ें सीखने लग जाता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, बॉडी काउंट, लव, रोमांस और भी बहुत कुछ क्या सब कुछ सीख लेता है। और दोनों में, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसके सारे बॉडी के रिएक्शंस या फिर जो चेंजेस आने चाहिए वो तैंग को ही देख के आ रहे थे, क्योंकि अक्सर वो तैंग के साथ ही नहाता था, या तैंग नहाता होता तो वो चला जाता था बाथरूम में, कभी अपने रैबिट शेप में तो कभी अपने ह्यूमन शेप में। बट अब बड़े होने के बाद तैंग जंगकुक जो है यानी कुकी, वो रैबिट फॉर्म में बहुत कम ही जाता था और वो नॉर्मली हमेशा वैसे ही रहता था। और तैंग ने उसे सबको अपना ब्रदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, और बहुत खुश था कि जंगकुक बहुत जल्दी चीज़ें सीख रहा है। और जंगकुक बस एक ही जिद करता रहता था कि मुझे अपना ब्रदर चाहिए, कुछ और नहीं। कोई उससे बात करता, कोई इसके पास आता तो अब वो बस एक ही रट लगाता था कि मेरा भाई सिर्फ मेरा है, कोई इसके पास नहीं आ सकता। क्योंकि जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था तो उसका भी दिल कर रहा था कि उसके पास कोई होना चाहिए, और वो सब कुछ फील करना चाहता था। और इसीलिए क्योंकि जंगकुक और कुकी तैंग और कुकी वैसे ही इतने ज़्यादा फ्रैंक थे, और क्योंकि कुकी एक छोटा सा किड और बेबी था, तो जो तैंग है वो हर वक्त कुकी के गालों पे किस करता था, बाइट करता था, और कुकी भी रिप्लाई में सेम ही चीज़ें करता था तैंग के साथ। जब उसका दिल करता वो जो है वो तैंग को गर्दन पे, सर पे, हाथ पे कहीं भी किस कर लेता, कहीं भी लिक कर लेता, और जो है वो बाइट भी कर लेता था। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो रहा था तो तैंग ये थोड़ी चीज़ें कह सकते हैं कि इग्नोर कर रहा था फिजिकल टच के लिए। लेकिन जंगकुक जब ये सारी चीज़ें देखता है उसे और ज़्यादा दिल करता है, और क्योंकि उसके लिए लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था और वो था तैंग, तो उसको तैंग की तरफ ही वही अट्रैक्शंस फील होती हैं, तैंग की तरफ ही फीलिंग्स होती हैं। और वो अब जो है ना वो तैंग के साथ ही लेट सोने लगता था। लेकिन तैंग उसे कुछ दिन से कह रहा था कि वो उसके लिए दूसरा रूम सेट कर देता है, वो बड़ा हो चुका है, अब बेबी नहीं रहा, उसे उधर सोना चाहिए। लेकिन क्योंकि पहले तो कुछ दिन के लिए मान गया था, लेकिन वो वापस तैंग के रूम में आ जाता है और तैंग को हक करके सो जाता है। तैंग उसे मना करता है, लेकिन कुकी बात मानता ही नहीं। और तैंग ने उसे ऑलरेडी ही जिम में जो है वो भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुकी को भी मसल्स और वो सब कुछ बहुत पसंद था। तभी पहले तो तैंग उसे अपने साथ ही लेके जाता था, लेकिन फिर तैंग अब रोज़ नहीं जा सकता। तभी जब भी कुकी का मूड होता वो खुद ही जिम चला जाता था, और बिल्डिंग के जिम में जो है ना वो अच्छे से एक्सरसाइज करता था, जिससे उसके काफ़ी मसल्स बनने शुरू हो चुके थे, उसके ऐप बनना शुरू हो गए थे। और अभी भी रात को सो ही रहे थे वो दोनों। और आज तैंग और कुकी ने एक रोमांटिक मूवी देखी थी, और तैंग जो है वो सो रहा होता है, तभी उसे कुछ फील होता है कि जो कुकी है वो अपने आप को उसके साथ रब कर रहा है। तभी तैंग से कहता है कुकी थोड़ी साइड पे होके सो जाओ, इतना चिपक के क्यों सोते हो। तभी कुकी जो है वो बिल्कुल बात नहीं मानता, बल्कि तैंग के बिल्कुल ऊपर आके सो जाता है। तैंग उसे मना करता है, उसे बार बार हटाता है, लेकिन जैसे ही तैंग 2 मिनट चुप हो जाए वो कुकी वही फिर से कर रहा होता है। और तैंग को लगता है कि एज अ ह्यूमन और एज अ एनिमल इंस्टिंक्ट कभी कभी उन्हें फिजिकल टच चाहिए होता है। अब तैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो छोटा सा पेट तो रहा नहीं कि वो उसको कहीं बैटिंग के लिए ले जाए। तभी तैंग जो है वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहा होता है। और जंगकुक जो है यानी हमारा कुकी जो है वो बहुत ज़्यादा नोटी होता जा रहा होता है। वो जो है ना तैंग कुछ कर रहा होता, बार बार उसके पास जाता, उसके गर्दन पे स्नीफ करता, अपने उसे बार बार हक करता, कभी फ्रंट से कभी बैक से, कभी उसकी जो है ना टांगों के बीच में अपनी टांगें फंसा देता, कभी उसकी टांग अपनी टांगों में रख के बैठ जाता। मतलब वो हर वक्त ही एक तरह से फिजिकल टच जो है वो जो है ना तैंग के साथ बना के रखना चाहता था।
पहले तो उस चीज़ से थोड़ा सा अजीब फील होता है उसे, लेकिन फिर उसे भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता और वो सोचता है कि ये सब कुछ जो है वो वैसे ही कर रहा है, क्योंकि तो अभी छोटा सा बच्चा है, उसे इन सारी चीज़ों का क्या ही पता। लेकिन उसे क्या पता कि उसने एक दफ़ा की बताई गई बात पे उसने कितनी ज़्यादा रिसर्च कर ली है और अब उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तभी एक दिन जो हमारा बैंग है वो नहा रहा होता है, तभी कुकी जो है दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। अक्सर कुकी ऐसा करता था, जब उसे कुछ पूछना होता था, कुछ कहना होता था, तो जो है ना, और बैंग भी दरवाज़ा कभी लॉक नहीं करता था, क्योंकि ये उन दोनों की आदत थी। तभी कुकी अंदर आ जाता है और टैंग को लगता है वो कुछ करने आया होगा और वापस चला जाएगा या कुछ पूछेगा, लेकिन हैरत तो उसे तब होती है जब जो हमारा कुकी है वो अपने कपड़े रिमूव करता है और टैंग उसे कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी कुकी जो है वो आके बाथटब में बैठ जाता है और कहता है मुझे भी बात लेना है। तभी टैंग कहता है कुछ देर वेट कर सकती थी, मैं भी निकलने ही वाला था, उसके बाद तुम आ जाते। तभी हमारा कुकी कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही बात लेना था और अभी लेना था, और उसके बाद हम लोग बाहर भी तो जाने वाले हैं, तुम भूल गए। तभी टैंग को याद आता है कि हाँ, आज तो वो लोग बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि उसने कुकी के साथ प्रॉमिस किया था कि आज वो उसे बाहर डिनर करवाएगा। तभी टैंग जो है ना वो कुछ और कहता, क्योंकि जो है वो उसके पास आ जाता है और उसकी जो है ना बैग को रब करने लगता है। तभी टैंग से कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, वो कर लेगा, लेकिन क्योंकि उसकी बात नहीं सुनता और उसकी बाजुओं पे, उसकी बैक पे, उसकी टांगों पे जो है ना वो सोप और जो है लूफा वगैरह लगा रहा होता है। तभी टैंग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसे मसाज भी दे रहा था बैक जो है ना गर्दन पे। लेकिन तभी उसे अजीब लगता है जब जंगकुक यानी हमारा कुकी उसकी प्राइवेट पार्ट और यानी उसकी जो है ना वो थाइज और टांगों पे रब करने लगता है, उसके पीठ को मसलने लगता है, जिसकी वजह से टैंग जो है ना वो मोर्निंग करता है और सडन फिर वो जंगकुक से दूर हटता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। और वो कहता है बस मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो और वो उठ के शावर की तरफ चला जाता है, लेकिन क्योंकि उसे देखने या चुप करके बैठने के बजाय वो भी बाहर आ जाता है। और जो हमारा टैंग है उसे बहुत हैरत होती है जब वो देखता है कि कुकी उस वक्त अपना शॉर्ट्स भी रिमूव कर देता है और उसकी बॉडी जो है वो किसी मसल्स मैन से जो है ना मिलती जुलती हो रही थी, और वो टैंग से कहीं ज़्यादा जो है ना वो बहुत अच्छी बॉडी और फिगर जो है वो मेंटेन कर चुका था। और टैंग कहता है तुम्हारे तो बहुत अच्छे एब्स आ चुके हैं। तभी जब कुकीज़ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, तुम टच नहीं करोगे। तभी टैंग कहता है बाद में, अभी हम नहा लेते हैं, मैं पहले शावर ले लूँ। तभी जो कुकी है वो टैंग का हाथ पकड़ता है और अपने एब्स पे फेरने लगता है और वो टैंग के पास चला जाता है और टैंग को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बॉडी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात है तुमने एब्स नहीं बनाए, तुम वो मोटे से मसल्स मैन नहीं बने। अगर तुम्हें वो अच्छे लगते हैं तो वो सब मैं कर लूँगा, तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हो क्यूट से। तभी टैंग जो है ना वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि जंगकुक बहुत अजीब अजीब सी बातें बोल रहा था उसके साथ और उसे टच भी कर रहा था। टैंग जो है कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक जो है उसकी गर्दन पे जो है ना वो बहुत जो है ना मतलब किसेस दे रहा होता है, डीप किसेस, और जो टैंग है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो जंगकुक को पीछे करता है और कहता है मेरा हो गया और बाहर चला जाता है। लेकिन वो अपने उस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो जंगकुक का तो देख चुका था कि रिएक्शन क्या आया है, लेकिन अपने रिएक्शन से उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपना माइंड चेंज करने के लिए उधर उधर की चीज़ें करने लग जाता है। और कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होके आता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी टैंग भी जो है वो सोचता है कि उसे इग्नोर कर देना चाहिए, शायद जंगकुक ये सब कुछ अभी अभी सीख रहा है और उसे ट्राई करने के लिए कोई तो चाहिए ना। यही सोच के वो लोग डिनर पे चले जाते हैं और वहाँ पे कपल डांस कर रहे होते हैं। तभी जो कुकी है उठता है और टैंग की तरफ हाथ करता है और कहता है मुझे भी डांस करनी है। तभी जो टैंग है वो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें किसी लड़की को जाके ऑफर करनी चाहिए, और आई एम श्योर कि इस तरह से तुम्हारी जो है ना वो बॉडी और तुम्हारा क्यूट फेस है, कोई लड़की तुम्हें मना नहीं करने वाली। लेकिन कुकी कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना है। वो दोनों डांस फ्लोर पे जाते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि कुकी को इतना डांस अच्छा आ नहीं रहा होता, लेकिन टैंग जो है वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कुकी के साथ जो है वो साथ देने के लिए। और
थोड़ी सी डांस करने के बाद जो है ना, क्योंकि उसे डांस नहीं आ रहा तो वो साइड पे चला जाता है और कहता है ठीक है बस। और दोनों ही जो है वो साइड पे आ जाते हैं। तभी एक लड़की आती है और तयंग को डांस के लिए ऑफर करती है, और तयंग जो है वो उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ डांस फ्लोर पे चला जाता है। और उसके साथ अभी उसे डांस करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी। तभी जंगकुक वापस आता है और उस लड़की को दूर करता है और कहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुद ही डांस करूंगा, तुम्हारा हो गया हो तो। तभी वो लड़की हैरान होती है और तयंग की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम दोनों पार्टनर्स हो, वरना मैं तुम्हें कभी भी डांस के लिए ना कहती। और वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा तयंग था वो कहता है तुमने ऐसे क्यों बोला उसे, बेचारी को तुमने जो है ना एम्बेरस कर दिया। तभी जंगकुक जो सबके डांस मूव्स और मूवमेंट सिर्फ इसलिए नोट कर रहा था ताकि वो जल्दी से डांस सीख सके और दूसरी दफ़ा वो अच्छे से डांस कर सके, यानी वो तयंग का साथ दे सके। तभी वो तयंग की कमर में हाथ डालता है और तयंग को अपने करीब कर लेता है और उसके कान में विस्पर करने लगता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के करीब जाते हो। तभी तयंग उसे कहता है तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। तभी जंगकुक कहता है कि तो फिर बना लो ना, इसमें मसला क्या है। तभी तयंग उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जंगकुक जो है ना वो तयंग की गर्दन से पकड़ के उसका फेस अपने फेस के करीब करता है और कहता है क्या कहा तुमने। तभी तयंग कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जंगकुक की आंखें रेड हो चुकी थी और उसके बाद वो लोग ज़्यादा एंजॉय भी नहीं करते क्योंकि जंगकुक पूरा गुस्सा हो चुका होता है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। घर पे भी तयंग जंगकुक से 2-3 दफ़ा बात करना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक गुस्से में आता है और फ्रेश होकर जाके दूसरे रूम में सो जाता है। और सुबह उठ के भी वो जिम चला जाता है और तयंग उठता है तो जंगकुक वहाँ नहीं होता। और शाम को वापस आने पे जंगकुक जो है वो गेम खेल रहा था। तयंग उसके पास जाके बैठता है और कहता है कि हम बात कर सकते हैं। तभी जंगकुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी तयंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, देखो मेरी तरफ। और फिर तयंग जो है वो सोचता है कि आज यही मौका है, उसे जंगकुक के साथ बात करनी होगी। तभी वो जंगकुक को कहता है हाँ तुम अपनी बॉडी से शायद बड़े लगने लगे हो, लेकिन तुम अब भी मेरे लिए वही छोटे से बेबी रैबिट हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बाहर रिलेशनशिप और बाकी की चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है, खासतौर पे तुम्हारे बनी ईयर्स के साथ। तुम बगैर कैप के बाहर नहीं जा सकती, तुम बाहर इतना ज़्यादा जो है लोग में खुल मिल नहीं सकते, और तुम इसीलिए सिर्फ मुझ पे ही डिपेंडेंट हो चुके हो। और कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश भी हो गया हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम कहीं बाहर जाओ। शायद हम लोग इतना ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारते हैं, ये इसीलिए हो रहा है। पर मुझे यकीन है तुम्हें अपने लिए कोई लड़की मिल ही जाएगी। तुम अभी अभी बड़े हो रहे हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जिस तरह से तुम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल मुझ पे कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, ये भी सच है कि मैं लड़कियां पसंद करता हूँ। शायद मैं अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं गया, उसका रीज़न भी यही हो सकता है कि मैं अभी तक रेडी नहीं था, या मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर तुम मेरे पास थे शायद, क्योंकि मेरा सारा टाइम तुम्हारे पास गुजरता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो और तुम बहुत जल्द वो करोगे, और मेरी तरह वो लड़की जिसे तुम पसंद करोगे आई होप वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी और तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसी रहेगी। तभी जो जंगकुक है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हो। तभी तयंग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी से निकाल नहीं रहा। मुझे लगता है कि मैं बड़ों की तरह एक दफ़ा बात करना ज़रूरी थी। तभी जंगकुक जो है ना वो तयंग को हक कर लेता है और कहता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ तयंग को चाहता है और वो तयंग के अलावा कहीं नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर तयंग को कुछ और पसंद है तो वो चला जाएगा यहाँ से दूर, ताकि तयंग अपनी पसंद की लड़की को यहाँ ले आए, क्योंकि तयंग ने बोला था वो यहाँ पे किसी लड़की को नहीं लाया या किसी रिलेशनशिप में ना जाने का रीज़न सिर्फ यही था कि उसके घर पे जंगकुक की वजह से वो आज तक किसी रिलेशनशिप में इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसे हमेशा बेबी जंगकुक का ख्याल रखना होता था, उसको टाइम देना होता था, और बड़े होने के साथ साथ उसकी शायद जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थी और वो खुद भी बिजी था। अब उसके पास टाइम है तो ये सब कुछ ट्राई करना चाहता है। और जंगकुक भी एज अ बॉय उसका भी दिल करता होगा, तो इसीलिए वो चाहता है कि वो भी सब ट्राई करे, और हो सकता है कि उन दोनों के लाइफ पार्टनर आए और उन्हें अलग रहना पड़े। इसीलिए जंगकुक को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में रुकावट बन रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
तभी उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दोनों को अपने एक दूसरे को इतनी स्पेस तो देनी होगी ताकि हम एक नई फैमिली और नए इंसान के साथ एडजस्ट कर सकें। तभी जंकुक कहता है ठीक है, तुम रहो अपनी नई ज़िंदगी और नई सारी चीज़ों के साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी तैंग को लगता है वो वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो वापस नहीं आता। यहाँ तक कि बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये बात जो है वो थंडरस्टॉर्म से डरता है, ये बात तैंग जानता था। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। एक तो जंकुक जो फ़ोन है वो भी घर छोड़ के चला गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ ढूंढे। तभी वो उसे ढूंढने के लिए वही चला जाता है जहाँ पे उसे फर्स्ट टाइम जो है वो जंकुक मिला था। लेकिन जंकुक वहाँ भी नहीं होता और जंकुक कहीं नहीं मिलता। तैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसे पूरी रात ढूंढता रहता है, उसे जंकुक कहीं नहीं मिलता और तैंग बहुत ज़्यादा डर हार जाता है। उसे लगता है उसे पुलिस को बुलवाना चाहिए, लेकिन लेकिन उन्हें क्या बताएगा। वो डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके जहन में ख्याल आता है कि जंकुक शायद शायद वहाँ हो सकता है। यही सब कुछ सोच के वो सुबह सुबह ही जो है बिल्कुल ही सूरज अभी निकल ही रहा होता है। तभी वो उस जगह चला जाता है जहाँ अक्सर वो और जो है ना कुकी और तैंग जाते थे। वो एक पहाड़ी इलाका था जहाँ से एक जंगल दिखता था और जंकुक अक्सर कहता था कि अगर तैंग उसके साथ ना होता तो शायद वो यहाँ रहता, क्योंकि उसे ये जंगल बहुत अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। और तभी तैंग जो है वो जल्दी वहाँ पहुँचता है और तभी उसे जो कुकी है वो एक पेड़ के साथ ना बैठा होता है और वो पूरा रात से शायद बारिश में गीला होने की वजह से अभी भी गीला ही था। और तैंग जब उसके पास जाता है तो वो डर जाता है, क्योंकि जो कुकी है वो उस वक्त पूरे फेवर में जल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे वो बर्न हो रहा हो। और तैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कुकी को उठाने की कोशिश करता है। और कुकी जब अपनी आंखें खोलता है और तैंग को देखता है तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है तुम आ गए मुझे लेने, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। तभी तैंग कहता है चलो हमें घर जाना है। तभी कुकी कहता है मुझे घर नहीं जाना जब तक तुम कह नहीं देते कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाओगे, बल्कि सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। ये सब कुछ कहने के बाद तैंग जो है वो सिर्फ कुकी को लेकर जाना चाहता था और कुकी क्योंकि है भी था, तैंग उसे उठा नहीं सकता था। मजबूरन से बोलना पड़ता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी लड़की को नहीं लेकर आऊँगा, चलो अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। और फिर कुकी फाइनली अपने आप को तैंग के हवाले कर देता है, यानी उसके साथ थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करता है। और जब वो लोग घर आते हैं तब तक जो कुकी है उसका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और तैंग जल्दी से उसकी जो है ना वो कपड़े पहले तो चेंज करवाता है, फिर उसको जो है वो कोल्ड बाथ देता है, उसे दवाई खिलाता है, उसे पैचेस जो है वो फीवर पैचेस जो है वो कंट्रोलिंग वो लगाता है। लेकिन कुकी जो है वो अभी भी वैसे ही होता है, उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा होता, बल्कि उसकी आंखें और ज़्यादा रेड से रेड होती जा रही हैं। तैंग जो है वो उसे 2-3 दफ़ा दवाई पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फीवर कम ही नहीं होता, क्योंकि तैंग खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। इसीलिए दवाई पिलाने के बाद वो कुकी के पास ही सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। तभी उसे अचानक से फील होता है कि उसके ऊपर कुछ है। वो जल्दी से वजन की वजह से अपनी आंखें खोल के देखता है तो कुकी होता है जो तैंग के ऊपर लेटा होता है और जो है वो तैंग को टच कर रहा होता है। तैंग उसे कहता है कुकी ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक से सो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अभी डॉक्टर से मिलना होगा, तुम्हारा फीवर देखो अभी भी कम नहीं हो रहा, तुम अभी भी पूरा तप रहे हो। तभी कुकी जो है वो तैंग के कान के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे कोई दवाई कोई डॉक्टर नहीं चाहिए है। तभी तैंग जो है वो मना करता, रेजिस्ट करता उससे पहले ही कुकी जो है वो तैंग के होंठों को कब्जे में ले लेता है और उसे किस करने लग जाता है। तैंग पहले तो काफ़ी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जंकुक की बॉडी बर्न हो रही है और उसे लगता है कि अगर उसने अभी जंकुक का साथ ना दिया तो शायद वो जंकुक को खो देगा या जंकुक की तबीयत और ख़राब हो सकती है। इसीलिए वो चुप हो जाता है और जंकुक को वो सब कुछ करने देता है जो वो कर रहा होता है। और ऑफकोर्स उसका भी फर्स्ट टच होता है, इसीलिए वो जंकुक का साथ देने लगता है।
और फाइनली वो लव मेकिंग करने लगते हैं, क्योंकि जंगकुक तयंग के कपड़े रिमूव कर देता है और अपने भी और अपनी जो बॉडी की पूरी हीट है उसे तयंग में तक जो है ना वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। और वो तयंग को फाइट कर रहा था, तयंग की बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्शली पकड़ रहा था। तयंग पहले तो थोड़ा सा डर से गिराता है और जंगकुक को थोड़ा सा बोला जो है ना जेंटल होने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक वो तो जैसे एक बिल्कुल किसी हीट के अंदर हो, बिल्कुल अल्फा ओमेगास की तरह वैसे बिहेव कर रहा था। और उसके बाद उसे लगता है तयंग कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो जंगकुक की ही टच में और उसकी कह सकते हैं कि लव मेकिंग के दौरान ही वो अपने जो है ना ज़्यादा देर तक वो अपना होश नहीं रख पाता और बहुत जल्दी फेंट हो जाता है। और जंगकुक अपनी मर्जी से तयंग से दूर होता है और फिर उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से तयंग की ये हालत हुई। वो तयंग को क्लीन करता है, पेट क्लीन करता है और फिर वो तयंग को हक करके दोबारा उसके पास लेट जाता है। और जब तयंग की दोबारा आँख खुलती है तब वो अपने आप को दूसरी ड्रेस में देखता है और जंगकुक भी फ्रेश लग रहा था और जंगकुक के फीवर भी गायब हो चुका था। लेकिन तयंग को अपनी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और उसकी गर्दन और उसकी बॉडी पे जो लव बाइट्स बने हुए थे वो एक अलग तरफ इशारा कर रहे थे। और तयंग समझता है कि ये सब कुछ जंगकुक ने शायद सच में उसकी एक जो है ना फिजिकल टच और नीड की वजह से किया है। जंगकुक खुद भी नहीं समझ रहा, लेकिन यही सब कुछ सोच के वो जंगकुक को कहता है कि तुम्हें पहले किसी के साथ ट्राई कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें किसी और के साथ फीलिंग्स नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और जंगकुक को बुरा तो बहुत लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तयंग कैसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर वो तयंग के लिए मान जाता है और तयंग के साथ एक क्लब चला जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड ड्रेसिंग, ओल्ड डांस मूव्स हो रहे होते हैं। और वहीं पे तयंग को एक लड़की अच्छी लग जाती है और तयंग जो है जंगकुक को कहता है तुम्हें इसके साथ डांस करना चाहिए, क्योंकि वो डांस बार में डांस ही करती है तो वो मना नहीं करती और जंगकुक को एंटरटेन करने लगती है। और जंगकुक भी उसके साथ जो है वो चुपचाप जो है वो सब कुछ देख रहा होता है। उसे सिर्फ फील करना था, उसे देखना था कि क्या सच में तयंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तयंग ज़्यादातर ये सब कुछ देख नहीं सकता और बाहर चला जाता है। और तभी जंगकुक थोड़ी देर बाद बाहर आता है और कहता है तुम सच कह रहे थे, वो बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत क्यूट है और मैं उसके पास रोज़ आना चाहूँगा, इसीलिए मैंने उससे उसकी टाइमिंग पूछ ली है, बल्कि मैं कल उसके लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। वो घर जाते हैं। वो हर वक्त उस लड़की के बारे में बात कर रहा था और तयंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। अगले दिन तयंग जो है वो कहता है कि जंगकुक खुद चला जाए और जंगकुक 2-3 दिन से खुद ही रोज़ उस पार जा रहा था, या फिर सिर्फ वो तयंग को ऐसे बता रहा था। वो कहीं घूम के आता और बोलता वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे ये किया, और फाइनली वो एक दिन टैटू बना के आ जाता है उसके नाम का, क्योंकि जंगकुक को टैटूज बहुत अच्छे लगते थे और उसने बहुत दफ़ा बनवाने की कोशिश भी की। एक दो दफ़ा तयंग को मनाने की कोशिश की, लेकिन तयंग मना कर देता था। लेकिन बहुत क्यूट से टैटू बनवा के आया था, एक हार्ट वाले जो बहुत क्यूट थे और उसी के साथ में उस लड़की का नाम। और तयंग ही देख के बहुत बुरा लगता है। वो जंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे जो है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके हाथ को रब करने लगता है कि तुम पागल हो, ये से कैसे कोई टैटू बनवा सकता है, अभी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं हुई, वो सिर्फ एक बार डांसर है, समझे तुम। और तभी उसे हैरत होती है कि जो आधा टैटू है यानी जो नाम वाला वो मिट गया और बाकी का जो टैटू है वो वैसा ही है, बल्कि उसमें से ब्लड आने लगा, क्योंकि वो शायद नया था और उसे बुरा लगता है। तभी वो कुकी को हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया। तभी कुकी कहता है कि मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, मैं बस वेट कर रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी फीलिंग समझने के लिए। तभी तयंग कहता है कौन कौन सी फीलिंग, मैं कोई कुछ फील नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वरिड था। और कुकी कहता है अच्छा ठीक है, तो आज मैं वहाँ जाने वाला हूँ और आज मैं उसकी सच में उसके नाम का टैटू बनवा के आऊँगा। और तयंग जो है वो कुकी को फॉलो करता है जब कुकी उस बार में जाता है और सच में उस लड़की का हाथ पकड़ के एक रूम में एंटर हो जाता है और तयंग से और रहा नहीं जाता। वो थोड़ी देर बाद जंगकुक को उस लड़की के रूम में जाते देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनली रूम में पहुँच जाता है। और जब वो रूम में जाता है तभी देखता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं बल्कि जंगकुक है और उसने उस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेटा होता है, जैसे वो फ्रेश होके आया हो।
तभी तैंग कहता है वो लड़की कहाँ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बाहर निकालो, मैंने कहा ना। कुकी उसे बाहर निकालो। कुकी उसे हक करता है और कहता है कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। तैंग कहता है क्या मतलब। तभी कुकी उसे कहता है कि वो किसी लड़की के साथ नहीं आ सकता रूम्स में। हाँ, उसने सिर्फ प्रिटेंड किया, उस लड़की को लेकर आया और थोड़ी देर बाद ही उसने उस लड़की को वापस जाने के लिए बोल दिया था रूम से, क्योंकि जंगकुक सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, वो उस लड़की को लाइक नहीं करता, वो सिर्फ तैंग को लाइक करता है। और तैंग भी अपने आप को जंगकुक के हवाले कर देता है और पहले रोने लगता है और फिर कुकी जल्दी से तैंग को हक कर लेता है और फिर दोनों ही किसिंग करने लग जाते हैं और इस रूम में मेकआउट करने लग जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी मिल जाती हैं जंगकुक को ट्राई करने के लिए। और वो तैंग को बहुत बुरी तरीके से पंच भी करता है, लेकिन तैंग को लगता है कि अगर पनिशमेंट जंगकुक के हाथ से यानी हमारे कुकी के हाथ से हो रही है तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो थक जाता है तभी वो कुकी को कहता है मुझे माफ़ कर दो कुकी, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता मेरी बनी, और मुझे सिर्फ मेरा बनी चाहिए, कोई और नहीं। और कुकी भी जंगकुक की ये सारी बातें सुन के बहुत खुश हो जाता है तैंग की, और वो तैंग को हक कर लेता है। और फिर वो दोनों ही अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे तैंग जो है वो कुछ कहता जंगकुक पहले ही उसे पाँव में उठाता है और बेड पे ले आता है। तैंग जो है ना वो रेजिस्ट करने लगता है और कहता है तुमने पहले ही पूरी रात मुझे बहुत पनिश किया है, अब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। तभी कुकी कहता है अभी तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई, इसीलिए तो मैं तुम्हें पहले यहाँ आने से पहले ही बाहर ले गया था, ताकि तुम अच्छे से खाना खा लो और अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लो, क्योंकि घर आने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और तैंग भी कुकी को ज़्यादा मना नहीं करता, बल्कि वो उसके साथ रूम में आ जाता है। दोनों मेकआउट करते हैं और फिर तैंग जो है इस दफ़ा अपने फादर के साथ मिलने जाने वाला था, और कुकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे कुछ दिन अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन उसे सबसे अच्छा तब लगता है जब तैंग कहता है कि वो उसके बगैर नहीं जाना चाहता, वो अपने फादर को मना कर देगा। तभी कुकी उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर ने तुम्हें तकरीबन 2 साल 1 साल बाद बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए। तभी तैंग कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि पहले तो हैरान होता है और कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। तभी तैंग उसे कहता है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ हमारे बारे में, बस ये नहीं बताना चाहता कि तुम रैबिट थे। तभी कुकी कहता है ठीक है मैं चलूँगा। और फिर वो दोनों फाइनली तैंग के फादर से मिलने जाते हैं। पहले तो तैंग के फादर को ये बात बुरी लगती है, लेकिन फिर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तैंग के फादर कहते हैं कि वो जैसी लाइफ जीना चाहता है वो जी सकता है, क्योंकि पहले ही शायद वो लव के लिए और जो है केयर उसने कि मैंने तुम्हारी नहीं की, इसीलिए जो तुम्हें मंजूर वो मुझे भी मंजूर है। और मुझे कुकी अच्छा लगा, क्योंकि कुकी उनके सामने बिल्कुल ही वो पहले वाला बनी बन के बिहेव करता है, एक सॉफ्ट सा और क्यूट सा बेबी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो तैंग के फादर को अच्छा नहीं लगा तो तैंग कहीं उसे दोबारा से न दूर कर दे, या फिर ये ना कह दे कि वो उससे नहीं रह सकता उसके साथ। तो इसीलिए वो बहुत अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करता है और अपने क्यूट सी जो है ना बनी स्माइल को छुपाने की कोशिश नहीं करता, और वो हर वक्त स्माइल करता रहता है या फिर पाउट बनाए रखता है, जो कि तैंग को बहुत क्यूट लगता है। वो दोनों रूम में आते हैं और तैंग जो है कुकी को हक करता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे थे और तुम बहुत क्यूट लग रहे थे पूरा टाइम। तभी कुकी जो है ना वो तैंग को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दें और तुम भी मुझे किक आउट ना कर दो, या फिर उन्हें पता ना चल जाए कि मैं एक हाइब्रिड हूँ। और अगर उन्हें डर हुआ और उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर। तभी तैंग कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बट मुझे ये लगता है कि हमें हर बार ये चीज़ छुपानी होगी, हमें कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना होगा। तभी जंगकुक उसे कहता है कि मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तभी तैंग कहता है क्या। तभी जंगकुक जो है वो अपने ईयर्स को एक क्लिप जो है ना वो एक हेयर बैंड जो है वो अपने ईयर्स पे पहनता है और अपने बालों को थोड़ा बड़ा रखने कर उन्हें छिपाने की कोशिश करता है और सच में छुप जाते हैं। तभी कुकी कहता है ये मैंने देखा था और मैंने इसे कुछ थोड़ा सा जो है अपनी तरह थोड़ा सा चेंज किया है और मैं ये पहन सकता हूँ, बस मेरे थोड़े से बाल बड़े हो जाएं तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से हाइड हो सकता है। और तैंग इस बात से बहुत खुश होता है कि वो दोनों अब बगैर किसी कैप या हुड के भी बाहर जा सकते हैं। और तैंग इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है वो बहुत खुश है। वो हल्का सा जो पैक है ना वो कुकी के होंठों पे कर देता है और
कुकी तैंग को बेड पे गिराता है, उसके ऊपर आ जाता है और तैंग उसे कहता है फादर बाहर है, अभी हम ये नहीं कर सकते। तभी जो हमारा कुकी है जंकुक यानी तैंग के होंठों पे हाथ रख देता है और कहता है यही तुम्हारा एग्जाम है, मुझे देखना है कि तुम अच्छे बच्चे को रिवार्ड दोगे या नहीं और तुम अपनी वाइस को कंट्रोल रख सकते हो या नहीं। तभी तैंग कुछ कहता जंकुक से कहने की जो है ना मौका ही नहीं देता और अपने काम में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तैंग के पास सिर्फ एक ही मिशन होता है, वो अपनी अपनी आवाज़ों को कम रख सके ताकि उसके फादर को कुछ पता ना चले। और जब तैंग को एक राउंड कर लेता है तभी वो तैंग को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। अभी वो वैसे ही लेटे होते हैं कि दरवाज़ा नॉक होता है और तैंग के फादर उन्हें डिनर के लिए बुलाते हैं। तभी वो दोनों जल्दी डर जाते हैं और जल्दी से फ्रेश होने के लिए भागते हैं और उनके फादर उनकी हड़बड़ी वाली आवाज़ें सुन के समझ जाते हैं कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन वो स्माइल करते हैं और वापस चले जाते हैं। और हमारे कुकी और तैंग भी जल्दी से फ्रेश होते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो बाथरूम में एक राउंड करना बिल्कुल नहीं भूलते और हमेशा एक साथ रहने के लिए और खुश रहने की कोशिश करना नहीं भूलते। और तभी उनकी लाइफ में कुछ और आता है, बिल्कुल कुकी की तरह एक और हाइब्रिड कुकी जो कि उन्हें लकीली मिल चुका था और उन्हें अब दोबारा कभी बच्चे की ज़रूरत फील नहीं होगी, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल तैयांग के जैसा था, लेकिन वो हाइब्रिड था बिल्कुल कुकी की तरह। और वो लोग कहते हैं कि लो हमारा बेटा आ चुका है और इसे बस इसको संभाल के रखना, ऐसे ना हो कि ये किसी और को पकड़ के ले आए। और तभी जब कुक और कुकी हमारे तैयांग हंसने लगते हैं और उस छोटे से रैबिट्स के साथ खेलने लगते हैं जो बिल्कुल तैयांग के जैसे दिखता था, लेकिन वो आदतों में बिल्कुल कुकी के जैसा था, क्योंकि वो भी तो रैबिट था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मैं वेट करूँगी।